अमीर पड़ोसन रिया का घर बड़ा साफ सुथरा और महंगे सामान से सजा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ गरीब पड़ोसन सीमा का घर छोटा परंतु सादगी और संघर्ष की गवाही दे रहा है। उफ, आज फिर एक बड़ी पार्टी। अब सोच रही हूँ कि कौन सा डिजाइनर लहंगा पहनूं। सबको मेरी नई शॉपिंग का पता तो चलना चाहिए, है ना। वैसे भी मेरे जैसी शॉपिंग कोई नहीं कर सकता। और मेरी गरीब पड़ोसन सीमा, अगर सीमा देखेगी तो जल ही जाएगी। क्या बात है, आज तो गजब लग रही हो। इतनी सज धज कर कहाँ जा रही हो? आज बहुत बड़ी पार्टी है मेरी सहेलियों के साथ, बस वहीं जा रही हूँ। अब बताओ, तुम्हारी बीवी किसी से कम तो नहीं लग रही? अरे तुम मेरी बेबी हो, तुम किसी से कम हो ही नहीं सकती। आखिर मैंने किसी चीज की कमी थोड़े ना छोड़ी है तुम्हारे लिए। दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। इसी बीच सीमा अपने छोटे से घर में सिलाई मशीन पर बैठी है। उसकी नजरें अपने बीमार पति रवि पर हैं, जो बिस्तर पर लेटा हुआ है। रवि की दवा के लिए पैसे कैसे जुटाऊं? अभी 2 सिलाई के ऑर्डर हैं, अगर ये पूरे कर लूं तो कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। अगर इनका इलाज सही से नहीं हुआ तो इनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। हे भगवान, आप ही मेरी कोई मदद करो। सीमा कपड़े सिलने लगती है, वहीं रिया अपनी बड़ी महंगी कार में बैठकर शॉपिंग के लिए निकलती है। दोनों पड़ोसियों के बीच बहुत अंतर होता है, जिसमें कि रिया किसी भी चीज को करने से पहले जरा भी नहीं सोचती थी, तो वहीं पर सीमा एक एक रुपया खर्च करने से पहले बहुत सोच समझ कर खर्च करती थी। रिया अपनी नई शॉपिंग बैग्स के साथ कार से उतरती है और सीमा को देखकर इतराते हुए अपनी आवाज ऊंची कर लेती है और घमंड के साथ कहती है, सीमा देखो तो, आज फिर से कुछ नए ब्रांड से शॉपिंग की है। तुम भी कभी चलो मेरे साथ, थोड़ा अनुभव हो जाएगा। वैसे तुम्हारे लिए तो ये सब सपनों जैसा ही होगा, है ना। आपकी चीजें बहुत सुंदर है रिया दीदी, लेकिन मेरे लिए तो यही बहुत है कि मैं अपने घर की जिम्मेदारी संभाल रही हूँ और मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं इतनी महंगी महंगी चीज इतने बड़े शोरूम से खरीद कर लेकर आऊंगी। मुझे अपने पति की दवाई के खर्चे के लिए पैसे जोड़ने हैं, वो हो जाए उसके बाद अपने करवा चौथ की शॉपिंग के लिए जाऊंगी। मेरा सामान तो लोकल बाजार में ही मिल जाएगा। तुम गरीब लोग छोटी सोच सोचते हो, तभी तो छोटे रह जाते हो। अरे हम जैसे अमीरों की तरह खुले मिजाज के होंगे तभी तो जिंदगी में कुछ अच्छा हासिल होगा। खैर, तुम्हें क्या ही बोलूं, तुम्हें कुछ कहने से मेरा ही समय बर्बाद होगा। मुझे वैसे भी ये सारे महंगे महंगे सामान को ट्राई करना है। रिया हंसकर घमंड भरे जवाब को देकर चली जाती है और सीमा अपने काम में वापस जुट जाती है। दूसरी तरफ रवि की तबीयत बिगड़ रही है और सीमा की चिंता बढ़ती जा रही है। रवि को अब अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत आ जाती है। सीमा हर संभव कोशिश करती है पैसे इकट्ठे करने की, लेकिन वो क्या ही कर पाती। ऊपर से करवा चौथ का समय आने वाला था। रवि, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ काम और कर लूंगी। हमें इस मुश्किल से निकलना है। भगवान की दुआ से तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे रवि, बस हिम्मत मत हारना। देखो सीमा, मुझे नहीं लगता कि अब मेरे बचने की हालत है। मुझे कभी भी कुछ भी हो सकता है। तुम मेरी चिंता मत करो। मेरे ऊपर इतना पैसा लगाओगी तो आगे के लिए क्या बचाओगी? और इस हालत से अच्छा है कि भगवान मुझे अपने पास ही बुला ले। आप ये कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। आपको कुछ नहीं होगा, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। डॉक्टर ने कहा है इलाज शुरू होते ही आपकी तबीयत में सुधार आने लगेगा। आप बस हौसला रखो। सीमा ऐसा कहने के बाद अस्पताल से निकलकर वापस घर आती है और अपनी पड़ोसन रिया से मदद मांगती है। रिया दीदी, मेरी मदद कर दो, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरे पति की हालत बहुत ज्यादा खराब है। देखो, अभी तो मेरे पास तुम्हारी मदद करने के लिए फालतू का टाइम नहीं है। फिलहाल मैं बहुत बड़ी पार्टी में जा रही हूँ। वहाँ बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है और वहाँ आज हम सभी ने डिनर प्लानिंग किया है। वहां से आने के बाद अगर मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा तो तुम्हारी मदद के बारे में सोचूंगी। रिया ऐसा कहकर अपनी बड़ी सी महंगी गाड़ी में बैठती है और वहां से निकल जाती है। बेचारी सीमा रोती रह जाती है। वहीं रिया अपने दोस्तों के साथ महंगे रेस्टोरेंट में शाम को डिनर करती है। अमित, अब करवा चौथ आ रहा है, इस बार तो मैं सबसे महंगा गहना खरीदूंगी, तुम तैयार रहना। रिया, पैसे का ध्यान रखा करो। हर बार इतना खर्च करना ठीक नहीं है। कल ही मेरे दोस्त को उसके बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ है। लॉस को रिकवर करने के लिए उसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी, जिसकी वजह से उसका सब कुछ नीलाम हो गया। और मैं नहीं चाहता कि हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो जाए। ओ प्लीज अमित, पैसे तुम्हारे पास हैं, खर्च करने के लिए ही हैं। तुम्हें मेरी खुशियों का ख्याल रखना चाहिए और मैं जानती हूँ तुम्हारा बिजनेस कभी नहीं डूबेगा और ना ही तुम्हें कभी कुछ होगा। इस तरह रिया अपने पति के पैसों को खर्च करने से पहले एक बार भी नहीं सोचती। रिया बड़े बड़े ऑनलाइन चीज ऑर्डर कर रही है, महंगे गहने, साड़ियां और पूजा की सामग्री। वहीं सीमा का पति हॉस्पिटल में एडमिट है और अब उसके पास करवा चौथ का व्रत रखकर उसके लिए माता रानी से मनोकामना के अलावा और कुछ नहीं बचा। इसी के चलते सीमा ने मेहनत और एक एक पैसा जोड़कर सस्ते बाजार से करवा, पूजा की सामग्री और थोड़ा राशन खरीदा। उसकी गरीबी हालत देखकर उसका मजाक उड़ाते हुए रिया उससे पूछती है, सीमा, तुम भी आजकल करवा चौथ की शॉपिंग कर रही हो? मैं तो सब कुछ ऑनलाइन मंगवा रही हूँ, इतनी मेहनत किस लिए जब सब कुछ घर पर ही मिल जाता है एक ऑर्डर करने पर?
मेहनत ही असली पूजा है रिया। करवा चौथ सिर्फ दिखावा नहीं है, ये विश्वास और श्रद्धा का व्रत है। हाँ हाँ, श्रद्धा और विश्वास की बातें तो वही करते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते। लगता है तुम्हारे पास नहीं है। ओ हाँ, मैं तो भूल गई थी, तुम्हारा पति कैसा है? ठीक तो है ना? ध्यान रखो, करवा चौथ आ रहा है, कहीं उसे कुछ हो ना जाए। पैसे चाहिए तो मुझसे ले लो। रिया के इस तरह घमंड में बोलने के बाद सीमा बिना कुछ कहे अपने घर चली जाती है। ऐसे ही 1 से 2 दिन बाद करवा चौथ का व्रत आ जाता है। करवा चौथ वाले दिन रिया ने दिन भर फोटो शूट किया, महंगे कपड़े पहने और सोशल मीडिया पर ढेर सारी तस्वीरें डाली। उसने व्रत रखा, लेकिन उसे खाने पीने की चिंता ज्यादा थी। वहीं सीमा ने पूरे दिन व्रत के साथ अपने पति रवि की सेवा की और ईश्वर से उसके स्वास्थ्य की प्रार्थना की। अमित, जल्दी आओ, मुझे भूख लग रही है, और हाँ, रात को हमें सेलिब्रेट करने कहीं बाहर भी जाना है। इधर रिया को बस व्रत के खाने की पड़ी थी, उधर सीमा अपने घर के छोटे से मंदिर में पूजा कर रही थी, अपने पति की सलामती की प्रार्थना करते हुए। हे करवा माता, मेरे पति को जल्दी ठीक कर दो, यही मेरी एकमात्र इच्छा है। दोनों ही करवा चौथ को अपने अपने तरीके से करती हैं। अगले दिन सुबह होते ही सीमा को खुशखबरी मिलती है कि रवि की तबीयत में सुधार हो रहा है। वहीं रिया के पति अमित की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर आते हैं और कहते हैं कि अमित को तुरंत आराम की जरूरत है। ये कैसे हो सकता है? कल तक तो सब ठीक था। देखो, टेस्ट में तो सब कुछ पॉजिटिव आया है, लेकिन फिर भी आपके पति की हालत इतनी खराब क्यों है, हम भी समझ नहीं पा रहे। फिलहाल हम कोशिश करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। रिया पूरी तरह से टूट जाती है। वह सीमा के पास आती है, जो अपने घर में रवि की देखभाल कर रही होती है। सीमा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। मैं तो हर चीज सही कर रही थी, फिर ये क्या हो रहा है? कहीं ये सब मेरी ही गलती का नतीजा तो नहीं? जो मैंने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया उसकी वजह से तो नहीं हो रहा? रिया, करवा चौथ का व्रत सिर्फ दिखावे का नहीं होता, ये हमारे रिश्तों की गहराई, विश्वास और त्याग का प्रतीक है। जब हम अपनी इच्छाओं और अहम को एक तरफ रखकर सच्चे मन से पूजा करते हैं, तभी इसका फल मिलता है। मैंने सब गलत किया। मैंने व्रत को सिर्फ एक फैशन बना दिया और अमित की सेहत की कीमत पर अपने शौक पूरे किए। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी भी वक्त है रिया, करवा माता से माफी मांगो और सच्चे मन से अपना व्रत पूरा करो, शायद सब ठीक हो जाए। सीमा की बात सुनकर इस बार रिया पूरी श्रद्धा से व्रत करती है, अमित के लिए प्रार्थना करती है और अपनी गलतियों को सुधारने का प्रण करती है। धीरे धीरे अमित की तबीयत में सुधार होने लगता है। तुम्हारी बातों ने मेरी आंखें खोल दी। सच्चे मन से किया गया कर्म ही हमारे रिश्तों को मजबूत बनाता है। मैं अब समझ गई हूँ कि दिखावा सिर्फ हमें खोखला बना देता है। हम सब सीखते हैं रिया, अपने रिश्तों को ईमानदारी से निभाना ही सबसे बड़ी पूजा है। दोनों औरतें एक दूसरे की तरफ मुस्कुराती हैं और कहानी का अंत एक नई समझ और दोस्ती के साथ होता है। ये कहानी समाज में अमीरी और गरीबी के बीच के भेदभाव और दिखावे की प्रवृत्ति को उजागर करती है। अंततः अमीरी गरीबी से ज्यादा जरूरी है सच्चा प्रेम, विश्वास और समर्पण, जो हर रिश्ते को मजबूत बनाता है। दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं दिखावे से कोई भी रिश्ता मजबूत नहीं हो सकता, बल्कि श्रद्धा और सच्ची निष्ठा ही हमारे जीवन के हर संबंध को स्थायित्व और मिठास देती है? कमेंट करके अपना जवाब हमें जरूर दें।